कांग्रेस इस वक्त एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसी है। 2024 के पहले पार्टी को अपना भरोसा वापस जीतना होगा। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा और अध्यक्ष पद का चुनाव जरूरी हो जाता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि सांसद शशि थरूर और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच मुकाबला हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है। पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार के भरोसेमंद एक्सपीरियंस्ड लीडर गहलोत इस पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन अशोक गहलोत का राजस्थान के लिए मोह इसके बीच में आ रहा है। वो भी ऐसे समय में जब पार्टी ने खुद कुछ दिन पहले संकल्प लिया था कि पार्टी में एक नेता एक पद पर ही हो सकता है, लेकिन अपने नए बयान में गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि उनका राजस्थान के लिए मोह अटूट है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि क्या खुद के किए वादे से कांग्रेस मुकर जाएगी? दरअसल गहलोत से जब ये पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सीएम का पद छोड़ देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये नियम नॉमिनेटेड पदों के लिए है। अब राजस्थान सीएम के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के जानकारों के मुताबिक गहलोत के अध्यक्ष पद को लेकर पेच यही फंसा है। बताया जा रहा है कि गहलोत राजस्थान की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर उदयपुर चिंतन में ये बात साफ की गई थी कि एक व्यक्ति एक पद का नियम सभी पर लागू होगा। ऐसे में गहलोत का नॉमिनेटेड वाला बयान पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ाने वाला है। इसी मुद्दे पर जब कांग्रेस इलेक्शन चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री से पूछा गया कि क्या गहलोत सीएम रहते हुए पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, मिस्त्री ने बताया कि कांग्रेस के संविधान में इस बात का साफ जिक्र है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। बस इसमें शर्त इतनी है कि उसे कांग्रेस डेलीगेट होना होगा और नामांकन के टाइम 10 डेलीगेट्स का रेफरेंस देना होगा। कांग्रेस के अंदर नाखुश नेताओं के ग्रुप G23 ने कांग्रेस में संगठन चुनाव की मांग को लेकर ही अपनी आवाज बुलंद की थी। अब लंबे इंतजार के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बार चर्चाएं गर्म है कि कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा। वजह ये कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। ऐसी सूरत में गांधी परिवार के किसी करीबी नेता को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर अशोक गहलोत और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही नेता अपनी उम्मीदवारी की अटकलों को अफवाह करार दे रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं माने तो अशोक गहलोत क्या मुख्यमंत्री पद छोड़कर अध्यक्ष बनना चाहेंगे? क्योंकि अध्यक्ष पद और सीएम की कुर्सी दोनों एक साथ तो मिलना मुश्किल है। पार्टी ने खुद अपने चिंतन शिविर में ये वादा किया था, एक परिवार एक टिकट, एक नेता एक पद। अशोक गहलोत एक्सपीरियंस्ड है, भरोसेमंद है, लेकिन अगर पार्टी अपने वादे से मुकरती है तो इससे विपक्ष को एक और मौका मिलेगा पार्टी को घेरने का। लोग कहेंगे कांग्रेस ने फिर वादा खिलाफी की, और शायद इसीलिए अशोक गहलोत ने जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की तो उनसे वही सवाल किया गया कि क्या वो दोनों पद संभालेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बयान से कुछ ऐसे पल्ला झाड़ लिया। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, और मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदे मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हूँ। सर दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, एक पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो कोई एहसास नहीं होगा। मेरी इच्छा तो रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं लूँगा। दूसरी तरफ G23 के नेता शशि थरूर के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। वो अगले 1-2 हफ्ते में अपनी उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर साफ करने की बात कह चुके हैं। साथ में उन्होंने अपील की है कि कांग्रेस नेताओं को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं तब शायद ही उन्हें चुनौती मिले, लेकिन अगर वो तैयार नहीं हुए तो चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। वो भी ऐसे समय में जब थरूर ने भी उस पिटीशन को सपोर्ट किया है जिसमें ये डिमांड की गई कि चिंतन शिविर में जो नव संकल्प प्रस्ताव पास हुआ था उसे फॉलो किया जाएगा। मतलब साफ है, थरूर भी गहलोत की इच्छाओं के आगे आ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये चिंतन शिविर नव संकल्प प्रस्ताव क्या है। दरअसल उदयपुर में मई महीने में चिंतन शिविर किया गया था, जहां कांग्रेस ने उदयपुर नव संकल्प जारी किया था। इसमें कांग्रेस संगठन में कई बड़े सुधार करने की बात रखी गई थी, जिसमें एक परिवार एक टिकट सबसे ज्यादा अहम था। हालांकि इसके साथ ही ये शर्त भी रखी गई कि परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट तभी मिलेगा जब उसने संगठन के लिए कम से कम 5 साल तक काम किया हो। पार्टी ने संगठन में हर स्तर पर 50 साल से कम आयु के लोगों को 50% प्रतिनिधित्व देने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में रखा गया था। इसके अलावा भी राज्य स्तर पर राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी, पब्लिक इनसाइट विभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान
और चुनाव प्रबंधन विभाग जैसे कुछ दूसरे फैसले किए गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसके लिए 24 सितंबर से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बुरे हालात से गुजर रही कांग्रेस को अभी 2024 की तैयारी में जुटना है। ऐसे में पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कांग्रेस बैकफुट पर दिखे। राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर है। मिशन 2024 की तैयारी से पहले कांग्रेस अब हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा पार्टी अपने लीडर को कैसे मनाती है। क्या गहलोत अध्यक्ष बनने पर राजस्थान को पीछे छोड़ पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।